सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 19 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला ही क्वेश्चन जो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग इसको कि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। कौन सा जो कथन है जो सही नहीं है ना दोस्तों, तो किसके बारे में, तो नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। तो यह जो है 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है, ये सही है। वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा, ये भी सही है दोस्तों। इस कार्यक्रम का अनुमानित कुल व्यय है 1037 करोड़, ये भी सही है। यह 12 वर्ष से अधिक आयु के जो है व्यक्तियों के साथ लोगों को कवर करेगा। तो ये इसमें 12 वर्ष की जगह पर होगा दोस्तों 15 वर्ष, याद रखिएगा 15 वर्ष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की चर्चा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है किस समिति की सिफारिश पर लागू किया है, तो के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा। यह 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को लागू होगा। पौध शिक्षा का नाम बदलकर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है। जैसे पौध शिक्षा था ना दोस्तों, उसको बदलकर। इसका उद्देश्य साक्षर नहीं जागरूक बनना। इसका उद्देश्य दोस्तों सिर्फ साक्षर नहीं, जागरूक बनना है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में खोला गया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। हाल ही में कुशीनगर में एगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुला है, जहाँ पर सबसे पहले किस देश से फ्लाइट आया दोस्तों, तो वो आया श्रीलंका से, याद रखिएगा। अशोक ने दोस्तों श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, ये भी याद रखिएगा। सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ में दोस्तों, तो लेह लद्दाख में खोला गया है सिंधु यूनिवर्सिटी। प्रोजेक्ट 100 यानी प्रोजेक्ट 100 जो है किस राज्य में लागू किया गया, जो इसका संबंध जो शिक्षा से है, तो त्रिपुरा। इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा। इनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। साक्षरता दिवस, शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च किया है। तो फिनटेक का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ओपन हैकथॉन जो है किसके सहयोग से लॉन्च किया है, नीति आयोग द्वारा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ़ोन पे, याद रखिएगा दोस्तों फ़ोन पे। अगर फ़ोन पे की बात करें दोस्तों, तो यह डिजिटल पेमेंट के लिए एक ऐप है फ़ोन पे, जिसका मुख्यालय जो है बंगलुरु में है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। फ़ोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु में है, डिजिटल पेमेंट के वाली कंपनी है नीति आयोग दोस्तों। नीति आयोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग की सबसे पहले बात करेंगे इसको किस आयोग के जगह पर लाया गया, तो योजना आयोग के जगह पर लाया गया है नीति आयोग। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके प्रथम जो है अध्यक्ष, इसके नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजीव कुमार है नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष। जबकि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्तों, तो अमिताभ कांत दोस्तों। नीति आयोग का प्रथम जो है उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो अरविंद पनगढ़िया था, याद रखिएगा अरविंद पनगढ़िया। और सिंधु सिली खुल्लर जो थी नीति आयोग के प्रथम सीईओ थी, याद रखिएगा। योजना आयोग दोस्तों, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पीएम होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे दोस्तों, याद रखेगा इसके जो है अंतिम जो अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और अंतिम उपाध्यक्ष तो मोंटेक्सी अहलुवालिया। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 15 जनवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया। तो डार्कथॉन 2022 का आयोजन किसने किया दोस्तों, तो इसका डार्कथॉन का आयोजन किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि बहुत ही चर्चा में है, एनसीबी। आप लोग देखे होंगे रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है, वो भी ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था दोस्तों, ड्रग्स। तो आर्यन खान, ये सभी जो है दीपिका पादुकोण, ये सब जो है
डार्क थॉन जो है ऐसी साइट जो गुमनाम है इनसाइट का पता लगाना और बंद करना, जैसे कि ऑनलाइन उस साइट का पता लगाना और बंद करना, नशीले पदार्थों की सप्लाई को चेन को तोड़ना है। एनसीबी की स्थापना 1986 ईस्वी में गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकना है। दोस्तों याद रखिएगा, एनसीबी के वर्तमान में अध्यक्ष सत्यनारायण प्रधान है, याद रखिएगा। एनसीबी जो कार्य कर रहा है एकदम सत्य कर रहा है, सत्यनारायण प्रधान, दोस्तों याद रखिएगा। डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। इसरो की स्थापना दोस्तों, तो इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 1969। नासा की स्थापना 1958 को हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा। नासा किस देश की एजेंसी है, तो यह अमेरिका की। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन के तहत जो है गांजा की खेती को रोकने के लिए प्रारंभ किया है। ऑपरेशन परिवर्तन, तो गांजा की खेती को रोकना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। वेस्ट यानी कि अनुपयोगी से उसको धन कमाना तक कौन से बैंक ने शुरू किया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है कि महिलाओं की जीविका को उजागर करना है, यानी कि जीविका के लिए उसको कुछ सिखाना। शुरुआत में 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर ये 50 महिलाओं जो है और दूसरे महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो नवाबों का नगरी जो है लखनऊ। स्थापना हुआ था 1990 में दोस्तों। ऑपरेशन माई सहेली पहल का संबंध दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन से, जिसमें कोलकाता से महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो कोलकाता में है, याद रखिएगा। पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में दोस्तों। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है केरल, याद रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोला गया है। अब ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी खोला गया है लखनऊ में ही दोस्तों। ब्रह्मोस जो कि भारत का एक क्या है, तो सुपरसोनिक मिसाइल। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो दिनेश खारा है। एसबीआई के स्थापना 1955 में किया गया था। शांति का दास जो है आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर है, तो 25वें, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 17 फरवरी 2022 को किस देश में हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय लिया है। तो 17 फरवरी 2022 को जो है हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने का निर्णय कौन लिया है दोस्तों, तो हमास की बात करें दोस्तों, तो इसको लिया है निर्णय कौन, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें भी हमास जो शामिल है, इसलिए उसको आतंकवादी घोषित किया है। एरो 3 क्या है दोस्तों, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको इजराइल ने लॉन्च किया हाल ही में। सुपर आयरन डोम क्या है दोस्तों, तो एयर डिफेंस सिस्टम है। बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। अब मूंगे की खान यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। इजराइल का जेरूसलम स्थान हमेशा विवादों में रहता है, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम और यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है। अल अक्सा मस्जिद जो है जेरूसलम में है दोस्तों, याद रखिएगा। जेरूसलम पर यूएनओ अपने अधिकार में रखा है। तीनों देश चारों तरफ, फिलिस्तीन, जेरूसलम। यहूदियों का एकमात्र देश कौन है दोस्तों, तो यहूदियों का एकमात्र देश है वो कौन है, तो यहूदियों का एकमात्र देश हो जाएगा वो है इजराइल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है। तो 17वीं राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस टीम ने जीता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सही जवाब हरियाणा, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हरियाणा। इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर को उड़ीसा में बीजू पटनायक स्टेडियम में किया गया, जिसमें महिलाओं की विजेता टीम रही कौन दोस्तों, तो केरल की टीम, याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो नवीन पटनायक। इन्हीं के पिता का नाम था बीजू पटनायक, याद रखिएगा। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हरनाज कौर संधू ने जीती है दोस्तों। इसका आयोजन जो है इजराइल में ही हुआ था। डुरंड कप 130वां फुटबॉल जो है डुरंड कप का 130वां संस्करण फुटबॉल से संबंधित आयोजन हुआ था कोलकाता में। विजेता था एफसी गोवा यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा, और विजेता मोहम्मदन स्पोर्टिंग, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का पहला हेली हब यानी कि हेलीकॉप्टर को रखने के लिए हेली हब बनाया जाएगा गुरुग्राम में। अब भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी यानी कि अनाज का एटीएम भी गुरुग्राम में। खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम्स का आयोजन जो है हरियाणा में किया था। इसमें प्रथम स्थान पर भी हरियाणा ही रहा था, सोनीपत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों
कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक तो किसे नियुक्त किया दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा जी अशोक कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, जी अशोक कुमार। भारत के जो है अभी सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों, तो अजीत डोभाल हैं। पुष्प कुमार कोहली क्या है दोस्तों, तो एचपीसीएल के अध्यक्ष है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी दोस्तों, तो अलका मित्तल। सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष सोमा मंडल, स से सेल, स से सोमा मंडल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में, इसकी पहली महिला निर्देशक तो धृति बनर्जी। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। नेस्कॉम के प्रथम महिला अध्यक्ष रेखा मेनन। दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष है। इफ्को जो है विश्व में सबसे पहले नैनो यूरिया का उत्पादन किया है। अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है वर्तमान में दोस्तों, अनंत नागेश्वरन। जबकि वीरेंद्र कुमार पठानिया क्या है दोस्तों, तो तटरक्षक बल के प्रमुख है। तटरक्षक दिवस की बात करें दोस्तों तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो रेखा शर्मा। याद रखिएगा, महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 1992 ईस्वी के एक्ट के तहत किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल, याद रखिएगा, क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। यानी कि शेष कर जो है कृषि अवसंरचना विकास को घटाकर 7.5% से कितना कर दिया गया है। तो जो शेष लगाया जाता है दोस्तों, तो उसका पैसा जो आता है उसके बारे में बताया जाता है, इसका यूज कहाँ होगा। तो ये 7% से घटाकर सीधे कर दिया गया दोस्तों 6%। याद रखिएगा दोस्तों, 6%। सीधा कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 5% कर दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5%। आरआर क्या है, यानी कि रेपो रेट क्या है दोस्तों, तो रेपो रेट अभी आरबीआई का जो है 4% है। तो रेपो रेट किसे कहते हैं दोस्तों, याद होगा। तो रेपो रेट जो होता है, रिजर्व बैंक जब किसी बैंक से जिस सूद पर, जिस ब्याज पर वह ऋण लेता है, उस ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिपल आर जो है रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं दोस्तों, जब कोई दूसरा बैंक से आरबीआई कर्ज लेता है, यानी कि आरबीआई को जब पैसा चाहिए तो जिस बैंक से लेता है जितना प्रतिशत ब्याज पर लेगा उस ब्याज को भी रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई हाल ही में, तो इस बजट में किया गया 30% है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का स्थापना, यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू। चलैया समिति कर सुधार से, विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। तो यानी जीएसटी कितना देंगे दोस्तों, तो 101 रुपया का दक्षिणा देंगे जीएसटी का एक तरफ का प्रत्यक्ष कर है, एक तरफ का समवर्ती सूची के ऊपर लगने वाला यह टैक्स है। याद रखिएगा दोस्तों, जीएसटी को समवर्ती सूची में रखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी यानी मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मिर्गी दिवस की बात करें दोस्तों तो यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है दोस्तों। तो इस बार 14 फरवरी को मनाया गया। तो 14 फरवरी को क्या था दोस्तों, तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस भी मनाया जाता है। तो उस दिन ऐसी कितना के मिर्गी आ जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। मिर्गी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क का असामान्य व्यवहार के कारण दौरे पड़ते हैं। याद रखिएगा, पूरे विश्व में 50 मिलियन लोग जो है मिर्गी से ग्रसित है। इस बीमारी का कोई उपचार भी नहीं है। अल्जाइमर रोग का संबंध भी मस्तिष्क से है। पार्किंस रोग का संबंध भी मस्तिष्क से है दोस्तों, याद रखिएगा। हीमोफीलिया रोग का संबंध जो है रक्त का थक्का नहीं जमना है, इसे शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया के सबसे पहले हुआ था। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग भी है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो दोस्तों, तो दो ऐसे है, वर्णाधत्ता और हीमोफीलिया दो महत्वपूर्ण अनुवांशिक रोग हैं। डाउन सिंड्रोम का संबंध 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से संबंधित है। जबकि पटाव सिंड्रोम, तो पटाव कही जाता है 13 को पटाऊँ तब है ना 14 को प्रपोज करूँ, तो 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से संबंधित है। नाविक रोग किससे संबंधित है, नाविक यानी कि नाविकों को होने वाला सबसे प्रमुख रोग क्या था दोस्तों, तो स्कर्वी रोग था, जिसकी विटामिन सी की कमी से हो जाता था। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, तो आंवला है, और खट्टे फलों में भी विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 7 अगस्त 1948 ईस्वी को स्थापना हुआ था, इसलिए प्रति वर्ष 7 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कमिटी टू क्विट अभियान का हिस्सा है, इसी के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप जो है सेबी के द्वारा शेयर मार्केट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लॉन्च किया गया था, जबकि स्वीप और गरुड़ जो है पोर्टल निर्वाचन आयोग ऐप जो है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियल, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में अपना पहला हैकथॉन सैन्य रन क्षेत्रम का आयोजन किया है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ में? तो मध्य प्रदेश के महू में सैन्य रन क्षेत्रम। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लता अकादमी माने कि लता मंगेशकर अकादमी और लता मंगेशकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश दोस्तों, जिसका आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो सही जवाब देने वाले हैं अमित चंद्र विद्यार्थी, आयुष वर्मा, अमृता कुमारी, KIT 2007, सुनीता देवी, पृथ्वीराज, नीतीश रंजन, रुपेश यादव। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। और आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ है? तो इस वीडियो में भी बताया है कि किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ है, बहुत बार बताया है दोस्तों। सबसे पहले नई शिक्षा नीति कौन लागू किया अपने यहाँ दोस्तों? तो कर्नाटक। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। तो आप लोग इसका कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा होकर जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।